हेलो एवरीबॉडी। आपकी सेकेंड यूनिट है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। इसमें है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इट्स कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस फॉर टीचर, एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग, रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। इस यूनिट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा कि एजुकेशन से क्या मतलब होता है, एजुकेशन के मीनिंग को हाईलाइट करते हैं और उस मीनिंग को हम रिलेट करेंगे फिलोसफी से। जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन जो है दो शब्दों से मिलके बनी है। उसके जो शाब्दिक अर्थ हैं वो तीन प्रारूप में हम क्या है देखते समझते हैं। एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर। एडुकेटम जहाँ इसके शब्दों में ही जो इसका मीनिंग है वो छुपा हुआ है। एडुकेटम, TUM, एडुकेटम। तो यहाँ इसका मतलब होता है टू डेवलप, कि वो शिक्षा जो हमें डेवलपमेंट की ओर अग्रसर ले जाए। इसके एडुकेटम इज इक्वल टू एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इसका मीनिंग है एडुकेयर। केयर से ही जो है इसका अर्थ आता है वो शिक्षा जो हमें केयर करना सिखाए, परवाह करना सिखाए। एक है इसका थर्ड मीनिंग है एडुसियर, उसका मतलब होता है इंक्रीज। यहाँ इंक्रीज में आप रिलेट करेंगे कि वो शिक्षा जो हमें क्या है बढ़ोतरी की तरफ, हमारे एडवांसमेंट की तरफ हमें क्या है अग्रसर करती हो। तो यहाँ हम शिक्षा को क्या है तीन रूपों में अध्ययन करते हैं। एडुकेटम, एडुसियर, एडुकेटम हो गया, एडुसियर हो गया, एडुकेयर हो गया। तीन हमारे जो हैं अर्थ हो गए। अब इसके जो शाब्दिक अर्थ है, इसका ये तो हुआ इसके शब्द के अर्थ से कि भाई ये हमारा डेवलपमेंट करती है, इंक्रीज करती है, केयर करने के लिए शिक्षा होती है। अब इसके साथ साथ जो है एक बात और आती है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। और जो फिलोसफी होती है वो भी क्या होती है, वो ब्रह्मांड में मुक्ति दिलाने के लिए ही क्या है, यानी कि हम क्या है, एक शरीर हमारा क्या है एक एनर्जी सोर्स है और वो उस एनर्जी हम है क्या है एक एनर्जी का पुंज है। और जब हम क्या है मृत्यु होती है तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो निकल के बाह्य ब्रह्मांड में क्या है लीन हो जाती है। तो यहाँ क्या है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है, शिक्षा वह होती है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है शिक्षा है। यानी कि जो कुछ हम में है, जिस तरह से क्या है गेहूं के बीज में गेहूं विकसित करने की क्या है उसमें एनर्जी है, उसी तरह से हर पर्सनैलिटी के अंदर एक विशेषता होती है। उस विशेषता को बाहर निकालकर उसको विकसित करना, उसका जो है संरक्षण करना, उसका जो है पालन करना, उसको विकसित करना और विकसित करके उसको सर्वाइव करना ही क्या होती है शिक्षा होती है। नेक्स्ट इसमें बात आती है शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को ये क्या करना है, पूर्णता प्रदान करना है, जिसके क्या है वो योग्य है। यानी कि मनुष्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिए, जिससे वो अपने संपूर्ण को जो है विकसित कर सके, अपने संपूर्ण को जान सके, समझ सके और उसका जो है विकास कर सके, वही क्या है शिक्षा है। शिक्षा और क्या होती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है शिक्षा है। यानी कि स्वस्थ जो है शरीर रखो, स्वस्थ मन रखो। कैसे हम स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर रख सकते हैं वो हमें किससे पता लगता है, वो हमें शिक्षा के द्वारा पता लगता है। तो शिक्षा क्या होती है, वो होती है, ये साथ साथ इसके क्या है मीनिंग भी है और ये कार्य भी हैं। यही शिक्षा के क्या है कार्य भी हैं। जो इसका मीनिंग है, जिस मीनिंग को जो है हम सार्थक करते होंगे वही, यानी कि जो हम चीज़ को जो है अपने व्यवहार में लाते होंगे वही हमारा जो है कार्य बन जाता है, वही हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, वही हमारी नेचर बन जाती है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। शिक्षा के द्वारा क्या है हम अच्छे से क्या है जीवन जीना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आधार क्या है ज्ञान है। और ज्ञान किसका आधार है, लव ऑफ विजडम कहाँ है, वो फिलोसफी में है। तो दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ कोई अलग नहीं है। यहाँ क्या है, क्योंकि ये शिक्षा शब्द आ गया है, बट ये सारी चीज़ें क्या है फिलोसफी में भी होती हैं। फिलोसफी में भी जो है यही सारी बातें हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ शिक्षा का जो डेवलपमेंट हो रहा है, शिक्षा का जो संरक्षण हो रहा है, यानी कि शिक्षा जो विकसित हो रही है
किसके आंगन में हो रही है, किसके संरक्षण में हो रही है, फिलोसफी के में हो रही है। तो फिलोसफी इसीलिए क्या है, एजुकेशन का फिलोसफिकल आधार यहाँ रखा गया है, क्योंकि जो फिलोसफी करती है वो ज्ञान का अध्ययन करती है, वो विजडम यानी कि हमारी थॉट कैसे विकसित है, कैसे जो है ज्ञान मीमांसा विकसित करनी है, उन चीज़ों को देखती है। अब जो शिक्षा है, दोनों चीज़ें यहाँ सेम बात आ जाती है, उसका भी मकसद वही है, उसका भी वही है। बट जो हमारी फिलोसफी के साथ जो एजुकेशन है, एजुकेशन फिलोसफी, ये क्या है, फिलोसफी की अप्लाइड ब्रांच है। जो हम फिलोसफी के नियम सिद्धांत कायदे कानून है वो हम इसमें अप्लाई करके हम क्या है, इसके अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। और क्या है शिक्षा, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करना है। हमारे अंदर कुछ ना कुछ टेंडेंसी होती हैं, उन टेंडेंसी जो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करके विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास करती है जो उसमें अपने पर्यावरण को क्या है, पर्यावरण को जो है अच्छे से रखने में तथा उनकी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करने में क्या करती है, शिक्षा अपना योगदान देती है। इसका मतलब जो भी कुछ हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम शिक्षित हैं, शिक्षित होना यही मतलब नहीं है कि अक्षर ज्ञान होना। शिक्षित होने के साथ साथ क्या है, हम शिक्षा जो हम ये स्कूल में अगर शिक्षा अगर देखी जाए तो ज़्यादातर क्या है, आज की डेट में शिक्षा जो है, अब तो फिर भी चेंज है, थोड़ा पहले अगर जाएं तो अक्षर ज्ञान के लिए होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान को जो हम क्या है, उस अक्षर ज्ञान को अप्लाई करके अपने व्यवहार में ले आते हैं तो ही क्या है, हम शिक्षित कहलाते हैं। इसीलिए शिक्षा को अपने व्यवहार में विकसित करना अनिवार्य है। अब शिक्षा का जो है सामाजिक, ये तो हमारा हो गया जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो गया। शिक्षा का फिलोसफिकल एस्पेक्ट इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है जो अभी मैंने क्या है आपको बताए हैं। और शिक्षा जो होती है, शिक्षा हमारी क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। पहले ये क्या थी, बाई पोलर थी, अब क्या है, शिक्षा त्रिध्रुवीय है। और जो शिक्षा जो होती है त्रिध्रुवीय में, जो हमारा कंटेंट होता है, टीचर होता है और क्या है, स्टूडेंट होते हैं, ये तीनों मिलके जो है एक अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और शिक्षा क्या है, आपस में एक दूसरे के सहयोग से दी जाती है। अब शिक्षा जो होगी, अब ये जो आपका सिलेबस है इसमें दिया हुआ है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ये जो मैंने अभी मीनिंग बताई हैं, ये जो बातें बताई हैं, ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड ही बताई हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है एंड इस कंसेप्ट सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर। टीचर के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, टीचर क्लास में क्या करता है, टीचर क्लास में अपने थॉट ही तो देता है। थॉट कहाँ से आते हैं, थॉट कैसे विकसित होते हैं, उसका ज्ञान कैसे विकसित होता है, उस सब ज्ञान का आधार क्या है, विजडम। उस सब ज्ञान का आधार क्या है, फिलोसफी है। फिलोसफी क्या है, फिलोसफी क्या है, चिंतन मनन करना सिखाती है। और जो चिंतन मनन है, शिक्षा क्या है, उसको और निखार के बच्चों तक क्या है, ट्रांसफर करके पर्सनैलिटी को और विकसित करने का काम क्या है, फिलोसफिकल एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो ये चिंतन मनन का जो कार्य होगा वो किसके माध्यम से होगा, वो फिलोसफिकल जो हमारी एजुकेशन है उसके माध्यम से होगा। अब ये जो जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो क्या करता है, वो विचार प्रस्तुत करता है, और विचारों का आधार क्या है, विचारों का आधार फिलोसफी है। अब कैसे विचार देने हैं, कैसे मूल्यपरक विचार देने हैं, कैसे जो है हमने ब्रह्मांड के संदर्भ में यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व के संदर्भ में, हमारी आत्मा के संदर्भ में, हमारे चिंतन मनन के संदर्भ में, हमारी जो ओवरऑल जो थिंकिंग है उसको हम कैसे गवर्न करें, जिससे जो है हम हर चीज़ बेहतर तरीके से आत्मा की शुद्धि के लिए कर सके। तो ये सारे चिंतन मनन जो काम करती है वो जो एजुकेशन फिलोसफी है वो करती है, क्योंकि वो चिंतन का दायरा तय करती है, वो चिंतन के संदर्भ को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ कहने की ये बात आ गई कि टीचर जब क्लास में होता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वो जो भी कुछ जो है ज्ञान प्रदान, जो भी उसके कम्युनिकेशन होता है वो विचारों पर आधारित होता है, और जो उसके विचारों का जो आधार होता है वो फिलोसफी है। इसीलिए क्या है एजुकेशन, इसीलिए जब एक टीचर को ट्रेंड किया जाता है तो उसको क्या है, एजुकेशन का ज्ञान, एजुकेशन फिलोसफी का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या है, वो बच्चों को अच्छे तरीके से क्या है, चीज़ों को प्रस्तुत करना सिखा देती है। अब ये जो एजुकेशन और फिलोसफी का संबंध भी जो है आप समझ गए, क्योंकि फिलोसफी क्या है,
ज्ञान है, और ज्ञान का जो है संप्रेषण कैसे करना है, ज्ञान का आदान प्रदान कैसे करना है, वो जो है हमें एजुकेशन के माध्यम से पता लगता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या करती हैं, ये मनुष्य की पर्सनैलिटी के चिंतन मनन को और बेटर बनाने का क्या है, प्रयास करती हैं। फिलोसफी में भी चिंतन मनन है, एजुकेशन में भी जो है चिंतन मनन है। एजुकेशन क्या है, जो हमारी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको विकसित करके परवरिश करने का काम, उन आचार विचारों को परवरिश करने का काम करती है। तो दोनों जो है आपस में इंटर रिलेटेड हो गए। और जब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि एक क्या है, मदर है, और दूसरी क्या है, बेटी है। जो फिलोसफी है वो क्या है, मदर है, और जो एजुकेशन है वो बेटी है, और दोनों क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड है। और जो एक माँ बेटी का संबंध होता है वही क्या है, यहाँ फिलोसफी एंड एजुकेशन का है। तो दोनों के संबंध को एक्सप्लेन करने के लिए आप जो है इसके सिद्धांत बता देंगे, फिलोसफी के बता देंगे, आप क्या है एजुकेशन के बता देंगे, और दोनों को क्या है एक्सप्लेन कर देंगे। अब जो फिलोसफी क्या करती है, फिलोसफी करती है सत्य के दर्शन करवाती है, और शिक्षा क्या होती है, सत्य के दर्शन को बच्चों तक पहुंचाती है। तो ये माध्यम हो गया। फिलोसफी क्या करती है, फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। एजुकेशन भी तो यही करती है, रियलिटी से मनुष्य का परिचय करवाती है कि कैसे चीज़ों को जो है बच्चों तक जाना समझा जाए, कैसे जो है शिक्षा दी जाए, कैसे उसको विकसित किया जाए। जो फिलोसफी होती है, फिलोसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ इटरनल नेचर ऑफ द थिंग्स, यानी कि जो हमारे पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या होता है, दर्शन होता है। और दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना, फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यानी कि जो ये फिलोसफी और क्या है, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज है। और जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा क्या करती है, वो ज्ञान देने का काम करती है। हम कैसे शिक्षित किए जाएं, कैसे जो है विकास किया जाए, कैसे बच्चे की अंतर्निहित। तो दोनों शब्दों में क्या है, जो हमारी फिलोसफी है उसमें भी यही बात चल रही है, और जो हमारी एजुकेशन है उसमें भी यही बात चल रही है। तो दे आर इंटर रिलेटेड, और दे आर इंडिपेंडेंट भी हैं और इंटर रिलेटेड भी हैं, ठीक है। और फिलोसफी क्या है, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का भी विज्ञान है। और एजुकेशन क्या है, एजुकेशन भी क्या है, विज्ञान, एजुकेशन भी क्या है, एक साइंस है। तो अब और बात क्या आती है, फिलोसफी इज द सिंथेसिस ऑफ साइंस और ए यूनिवर्सल साइंस, जो दर्शन विज्ञान का समन्वय और व्यापक विज्ञान है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा वाइड है, और उस वाइड का जो है अपने अंदर जो निहित किए हुए क्या है, एजुकेशन है। अब दर्शन की जो परिभाषा एक ऐसे प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से क्या है, विचार किया जा सकता है, अथवा इसके द्वारा हम अपने अनुभवों का वास्तविक सार जानते हैं कि जो हमारे अनुभव हैं वो वास्तविक हैं कि कैसे हैं। दर्शन एक ऐसा अनवरत प्रयत्न है जिसके द्वारा हम संसार और उसकी प्रकृति के विषय में क्रमबद्ध अनुभवों द्वारा अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। और शिक्षा क्या है, शिक्षा अंतर्दृष्टि को विकसित करना है। तो ये बताती है कि अंतर्दृष्टि क्या है, और जो विकसित करने का काम करती है वो क्या करती है, शिक्षा करती है। कितना इंटरेस्टिंग जो है संयोग है दोनों का आपस में। अब बात आती है कि दर्शन शास्त्र जो है वो अपने आप में उसका वास्तविक संप्रत्यय क्या है। दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय एवं अकरणीय कर्मों का तार्किक विवेचन किया जाता है कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सत्यता क्या है, वैल्यूज़ क्या है, मोरल्स क्या हैं। विज्ञान फिलोसफी ने क्या है, इन चीज़ों को बताया। और एजुकेशन ने क्या किया, एजुकेशन ने शिक्षा के द्वारा एजुकेशन ने बच्चों में ये चीज़ें विकसित करने का प्रयास किया। एक देन है और एक क्या है मतलब वो चीज़ को क्रिएट कर रही है, और दूसरी जो है उन चीज़ों को इनकलकेट विकसित कर रही है व्यवहार में। और क्या होता है, जो चिंतन, दार्शनिक चिंतन है, उनमें मतलब जो हम चिंतन मनन करते रहते हैं, वो चिंतन मनन क्या है, वो हमारी
जो आत्मा है उसका क्या है, एक रसास्वादन करना है। यानी कि हम हैं तो चिंतन मनन है, और चिंतन मनन अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने थॉट विकसित कर रहे हैं। और जब हम थॉट विकसित कर रहे हैं तो वो थॉट हमारे कहाँ काम आएंगे, वो हमारे आचार विचार को विकसित करने में कहाँ काम आएंगे, वो हमारी क्या है डेवलपमेंट में काम आएंगे, वो हमारी केयर करने में काम आएंगे, वो हमारी क्या है, जो हमारे संसाधन हैं उनको इंक्रीज करने में काम आएंगे। तो हमें फिलॉसफी क्या क्या है बताती है, और कैसे और क्यों का जो उत्तर देने में सहायक होती है वो एजुकेशन होती है और फिलॉसफी भी होती है। और दोनों मिलके क्या करती हैं, जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति हैं उनको विकसित करके एक जीवन यापन करना जो है मनुष्य को सिखाती हैं। अब ये जो फिलॉसफी और एजुकेशन और इनके जो है दोनों के मैंने मीनिंग भी बता दिए, और दोनों में क्या है आपस में एक प्रगाढ़ रिलेशन है वो भी बता दिया। अब जो दर्शन और शिक्षा इनका जो है क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों मिलके ही तो परवरिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, मनुष्य के विचारों का खाद पानी है। क्या सोचना है, कितना सोचना है, क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों का जो निर्णय लेने में सहायक है फिलॉसफी और एजुकेशन है। अब मेन बात ये आती है कि हम एजुकेशन का आधार फिलॉसफी क्यों लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो ज्ञान की मीमांसा है, जो तत्व ज्ञान है, जो नेचर है, उन सब में की क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब को कैसे जो है, क्योंकि क्या करना है, इस ब्रह्मांड में तो मनुष्य का विकास करना है। जब इस ब्रह्मांड में मनुष्य का विकास करना है तो जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं इस बाह्य जगत में कैसे अपने आप को जो है उन चीज़ों से वो रिलेट करे, कैसे अपनी आत्मा की शुद्धि को करके एक जो है अपना बेहतर जीवन यापन कर सके। तो ये जो है हमारी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, हमारी जो है एस्थेटिक सेंस, हमारी लॉजिकल जो है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, शिक्षा को, और जो शिक्षित व्यक्ति है जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है उसको शिक्षित करने का बेटर वे में क्या है, एक संसाधन है। तो दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और टीचर अगर फिलोसफर नहीं है तो वो टीचर बन ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर ने क्या करना होता है, चीज़ को टीच करना है, कंटेंट को टीच करवाना है, कंटेंट को बताना है, उसने थॉट क्रिएट करने हैं, उसने नॉलेज क्रिएट करनी है, उसने बच्चों की विजडम क्रिएट करनी है। और विजडम है क्या, क्या ज्ञान है, कैसे जो है किन किन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जो है नीत हैं, वो सारी चीज़ें क्या है हमें फिलोसफी बताती है। और जो एजुकेशन है वो एजुकेशन जो है उन चीज़ों को विकसित करना बताती है। तो इन सब दोनों चीज़ों के सहयोग से ही क्या है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट टीचर के द्वारा क्या है किया जाता है। तो टीचर के लिए जो है आचार विचार किस तरह से, क्या लॉजिक है, क्या जो है आस्थेटिक, ये सारी चीज़ें जो हैं जान समझ के अपने व्यवहार में टीचर लाकर बच्चों की क्या है विकसित करने की कोशिश करता है। तो दोनों चीज़ें क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन आपस में ऐसा है कि एक के बिना दूसरे नहीं, और दूसरे के कोई एक दूसरे के बिना क्या है, इनका अपना अस्तित्व नहीं है। तो ये सेकंड यूनिट भी जो है आप समझ गए होंगे, आप जो है यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है।